तो फिर हम लोग जो बुआ हुआ थी पाली हवेली अपना ही है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। तो वेलकम टू माय चैनल A5 फैमिली। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चांद रात से, जो हम लोग बकरीद से पहले नाइट में थोड़ी क्लीनिंग एंड ऑल ये मैं कर रही हूँ। और इस बार हम लोग ने यहाँ कुर्बानी करने का प्लान किया। तो ये देखे हमारा जो बकरा था, टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कुर्बानी यहाँ करें नहीं करें, बट इट्स अ टाइम अब डिसीजन लेना था तो किए। कभी लाइफ में तो किया नहीं था, मतलब ये सारा कुछ मैनेज करना। तो इस वजह से मैंने ना बकरीद के दिन ना रात की डिनर प्लान किया था। दावत जो मैंने किया था वो नाइट का किया था, क्योंकि पता नहीं था हमें कितने बजे आएगा, क्या क्या प्रोसेस है क्या, क्योंकि इसी झंझट इसी प्रॉब्लम की वजह से हमेशा स्किप करते थे। हस्बैंड बहुत ज़िद करते थे करो, फिर मैंने कहा मुझसे मैनेज नहीं होगा ये सारी चीज़ करना, बट लेट्स गिव अ ट्राई। तो हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट हाँ हो गया, मैनेज हो गया, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए ईद का दिन था, इन लोग सुबह सुबह नमाज पढ़ के आके फिर हस्बैंड लेके गए थे कुर्बानी के लिए। आई थिंक वो जल्दी ही आ गए थे, ऑलमोस्ट समझे 9:30 10:30 तक वो आ गए थे। तो ये सारा कुछ हो गया था, मतलब जैसा हम लोग डर रहे थे कि कुर्बानी करना यहाँ बहुत हेक्टिक होता है ये वो, पर जब आप स्टार्ट करो ना कोई भी चीज़ तो चीज़ें काफ़ी मैनेज हो जाती है। और ये देखिए मैंने जो कबाब बनाए थे ना वो उससे फ्रीज़ किया था, ये वही रखे हैं। और मॉर्निंग में ही मैं मोस्ट ऑफ द काम करना प्रेफर कर रही थी कि इवनिंग में मैं थोड़ी रिलैक्स करूं, क्योंकि पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, हमें ना ईद बकरीद समझे हम तो पूरी रात सो ही नहीं पाते हैं। तो बस ब्रेकफास्ट रेडी, मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट करके हम लोग जो सोते हैं तो आराम से उठते हैं। दोपहर के डिनर के लंच के टाइम, सॉरी मैं डिनर बोल रही हूँ, लंच पे ही उठते हैं तब। फिर इसलिए मैंने रात का ही किया, क्योंकि सुबह का मैंने प्लान अप किया था, बट कुर्बानी की वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं की। सो हम लोग इसलिए फिर डिनर पे शिफ्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पे आ गई अमीरू का, मीनवाइल उसका बेड सेट चेंज कर रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अमीरू अपने बेड पे सोने लगी अच्छे से, वो काफ़ी इंजॉय करती है। तो मैंने इसलिए उसके लिए काफ़ी मीन्स कैरेक्टर वाली उसकी बेडशीट एंड ऑल मंगाया था, जो अब वो काफ़ी उसे पसंद करती है। आई थिंक अब वो ये एज आ गया, वो चीज़ों को समझने लगी, वो अपनी पसंद नापसंद वो बता देती है। तो ये मैं वही कर रही हूँ। और ईद और बकरीद में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक दिन ही तो मतलब अच्छे से करो तो थोड़ा फेस्टिव लगे। यहाँ तो वैसे भी इंडिया में तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, यहाँ आप अगर नहीं करो, इसलिए मैं ईद और बकरीद पे दावत तो मतलब रखती हूँ कंपलसरी, कि थोड़ा फेस्टिव फील भी आए कि हाँ ईद और बकरीद में जैसे हमारे इंडिया में लोग रहते हैं पूरा सारा कुछ करना। तो हाँ अकेले तो चले, जो भी अपने फ्रेंड सर्कल जो भी रिलेटिव्स हैं तो उनके साथ वो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर नॉर्मली यहाँ लोग सो के ही टाइम वेस्ट करते हैं। ये मैंने ड्रेस निकाला था पहनने के लिए, बट वो नहीं पहना। अब फिर उठ के हम ना ये सारा कुछ हिस्सा वगैरह कर रहे हैं जिनको देना। दोपहर का लंच हमारा कहीं था तो अमीरू वहीं गई थी, और मैंने उस टाइम को अपना अवेल किया कि जो मेरा रेस्ट ऑफ द वर्क था मैंने मील वाइल सब कंप्लीट किया। कलेजी बनाना, क्योंकि कुर्बानी हुई थी तो कलेजी फ्रेश की तो अच्छी होती है, तो मैंने वो बनाया था। और ये सारा जो कबाब और चिकन मैरिनेट जो मैंने नाइट में ही किया था वो सब रख दी। कोई भी दावत कुछ भी ना प्लान वे में करो ना तो वो इजी होता आपके लिए, इजी गोइंग और स्मूथ हो जाता है, फिर आराम होता। हेलो, एक्चुअली मैं जनरली किचन में दिखता नहीं हूँ और मुझे कुछ आता भी नहीं है। एक्चुअली मैं ईद बकरीद में और जब कभी कोई गेस्ट आते हैं तो मैं किचन में आता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना आता नहीं है। मुझे सिर्फ सलाद बनाना आता है, चाय बनाना आती है, चाय बनाने आती है, और कुछ भी नहीं आता। बस सिर्फ बात करने आता है। जो गेस्ट आते हैं उसको मैं एंटरटेन करता हूँ, तो यही काम है मेरा। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे थे, तो जो रेस्ट ऑफ द पेंडिंग वर्क मैंने उसे कंप्लीट कर लिया, थोड़ा डिश आउट भी कर लिया, क्योंकि
रात का आई थिंक 8 o'clock हो रहा था। मैं डिनर की ही जब से मतलब हो रहा, तो मैं डिनर ही प्लान कर रही हूँ कि मुझे पूरा होल डे हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारी कुर्बानी का था ना, तो हमें आइडिया नहीं था कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। यहाँ कुर्बानी में हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक प्लान वे में किसी चीज को लेके चलो तो वो सब हो जाता है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब कुछ रेडी है। और यहाँ पे ये मेरा जो मैं ड्रेस निकाली थी वो नहीं पहना, मैंने ये चेंज किया। एंड मीरू तो एज यूजुअल थोड़ी क्रैंकी हो जाती है, बट थोड़ा बहुत हो जाता है कंफर्टेबल। हाँ, चीजें फिर कंफर्टेबल हो जाती हैं। मीरू अब थोड़ा कोऑपरेट करने लगी। ये हमारी ईद की पिक जो गेस्ट आने से पहले हमने क्लिक कराई। ये गेस्ट आने से पहले हमने अपना थोड़ा पिक्चर वगैरह निकलवाई, और ये देखिए फिर गेस्ट आ गए। तो फिर हम लोग ने सोचा कि लेट काफी हो रहा तो बेटर है डिनर लगा दे। तो ये मेरा डिनर था। बकरीद थी तो मैंने मीठे पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, मैं ज्यादा इस बार नॉन वेज ही बनाई थी। तो ये सारा डिनर था। तो बस फ्रेंड्स, ये था हमारा ईद उल अदा का व्लॉग, ईद उल अदा का दिन। उम्मीद है आपको हमारे साथ सेलिब्रेट करके मजा आया होगा। आई होप यू एंजॉयड स्पेंडिंग दिस स्पेशल डे विद अस, फुल ऑफ फैमिली, फूड एंड फेस्टिव मोमेंट। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द A5 फैमिली इन UAE। और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।